हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ लेवल से ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स में गिरावट की जो वजह है वो चार्ट के बेसिस पर क्या है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि स्टॉक्स हमारा जब तक एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, एक मूवमेंट सपोर्ट लेवल से आया था और एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाई बनाना बंद किया और यहाँ पर डोजी कैंडल हमें ये इंडिकेशन दे रही थी कि अगर स्टॉक्स हाई ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, और लो ब्रेक करता है तो स्टॉक्स नीचे आएगा। और फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आया, फिर से सपोर्ट के पास आया, ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार हुआ, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर दोबारा हाई बनाया, फिर दोबारा हाई बनाया, 3 बार स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया। तो इसी तरह से आप देखिएगा एक के बाद एक हाई बनाते हुए स्टॉक्स यहाँ तक जा रहा था। यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाने के बाद स्टॉक्स जो है यहाँ पर रुक चुका और स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेक करने के लिए जो मेहनत की थी वो यहाँ पर वेस्ट हो गई और स्टॉक्स इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। अब स्टॉक्स ने इस लास्ट का जो हाई था यहाँ पर देख सकते हैं 1935 का था, और लास्ट का लो अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1880 के आसपास का था, जो कि स्टॉक्स इसी रेंज के अंदर 1 से 2 वीक तक ट्रेड करता रहा। और स्टॉक्स में ये डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहा था कि हाई को ब्रेक करना है तो ऊपर जाएंगे, लो को ब्रेक करना है तो नीचे जाएंगे। और स्टॉक्स ने क्या किया, लो को ब्रेक किया और स्टॉक्स जा चुका नीचे की तरफ। तो उसके बाद जो आप अगर देखेंगे तो आपको हमेशा से एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और स्टॉक्स में अगर लास्ट का हाई और लास्ट का लो जो भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है, डायरेक्शन स्टॉक्स की वही रहेगी। तो स्टॉक्स ने क्या किया, लास्ट के लो को ब्रेक किया, नीचे की तरफ गया। स्टॉक्स ने ये जो सपोर्ट था यहाँ पर भी होल्ड नहीं किया, फिर स्टॉक्स ने ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया जो कि यहाँ पर सपोर्ट का एरिया था, वो रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, टारगेट के रूप में। और स्टॉक्स फिर से धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर से स्टॉक्स इसी सपोर्ट के पास आया। पर स्टॉक्स यहाँ पे 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके लो जरूर बना रहा है पर पॉजिटिव कैंडल हैमर टाइप से बनी हुई है। तो आपको अगर इस स्टॉक्स में बाय पोजीशन बनानी है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हैमर कैंडल बन रही है इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप छोटा सा एक पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखना है 1825 का। ये छोटा टारगेट क्यों, क्योंकि स्टॉक्स अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बना दिया। आज भी लो जरूर बनाया है पर छोटा सा एक अप ट्रेंड आ सकता है। अब स्टॉक से धीरे धीरे अगर नीचे की तरफ आता है तो आप खुद देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा दिखाई दे रहा है 1600 रुपए का, और एक दिखाई दे रहा है 1560 रुपए के आसपास का। तो ये लेवल हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का एक रीजन और ये भी है कि स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 150 और 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। तो जब तक स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉक को जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलेगा स्टॉक्स नहीं रुकेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो वीकली चार्ट को देखिएगा। वीकली चार्ट में आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनती हुई नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया है। अभी वीकली चार्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर स्टॉक फिर से रेड कैंडल और लो बनाता है, जो कि लो तो ऑलरेडी वीक में बन चुका है, तो इस पिछली कैंडल के लो के नीचे भी अगर क्लोज होता है तो स्टॉक की डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।